हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर मंत्रा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रेल संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। रेल संबंधित प्रश्न दोस्तों इंडिया का कोई भी एग्जाम्स अगर देने जाते हैं आप लोग तो उसमें देखने को मिलता है। तो आप लोग अगर रेल से संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप ना करिएगा। आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों तो मैं वादा करता हूं कि रेल से संबंधित जितने भी आप लोग का प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम्स में उन्हें आप लोग चुटकियों में करके आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। और रेल संबंधित प्रश्न दोस्तों एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड रेलवे के एग्जाम जैसे एएलपी, ग्रुप डी एंड जो आप लोग का अभी चल रहा है एनटीपीसी, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं रेल से संबंधित। आइए हम लोग पहले समझते हैं। और रेल से संबंधित प्रश्नों को समझने से पहले आप लोग को इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा। कुछ तथ्य हैं दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे रूल्स हैं जिसको आप लोग बिना जाने आप लोग सवाल को टच भी नहीं कर सकते। आइए पहले इन सामान्य नियम को जानते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यदि x किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कह दें कि अगर किसी रेल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही हो, तो अगर हम लोग इसको क्या बदल दें, मीटर प्रति सेकंड में बदल दे दोस्तों, तो कैसे बदल देंगे, तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। देखेंगे दोस्तों तो 18 चौक होता है 72, 4 बार में ये 4 पंजे 20, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो अगर कोई ट्रेन की चाल या किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की चाल यहाँ पे दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको आप लोग अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। सिंपल सा है, 5/18 से गुणा कर देंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। दूसरा बात आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि यदि x मीटर प्रति सेकंड, यानी इसी का अपोजिट कहें, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हो किसी की चाल, तो आप लोग उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे दोस्तों। तो 18 बटा क्या कर देंगे, 5। 18 बटा अगर 5 से आप लोग गुणा कर देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे, 18/5। 18/5 से आप लोग गुणा कर देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे, 18/5 से। तो x किलोमीटर प्रति अगर दिया था x किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको आप लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किए, 5/18 से गुणा किए। अब उसी का उल्टा हम लोग कर रहे हैं कि x मीटर प्रति सेकंड दिया हो तो अगर किलोमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये 5/18 और 18/5 आप लोग को ये ध्यान देना होगा। अगर हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में है तो ऊपर रहेगा 18 और नीचे रहेगा 5, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5 ऊपर रहेगा और नीचे 18 रहेगा। 5/18 और 18/5। ठीक है दोस्तों, ये दो फैक्ट्स। तीसरा फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना होगा कि यदि x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा एक व्यक्ति अथवा खंभे को पार करे तो, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को याद रखना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को क्या करती है, रेलगाड़ी पार करती है, ठीक है, या किसी पोल को पार करती है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे एक पोल खड़ा है, या तो व्यक्ति को पार करेगी रेलगाड़ी, या तो क्या करेगी, खंभे को पार करेगी। तो देखें यहाँ से रेलगाड़ी जा रही है, यहाँ से सपोज दैट, ठीक है, ये रेलगाड़ी जा रही है और रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, तो ये पार करेगी, तो यहाँ से अगर पार करेगी तो यहाँ तक ये जाएगी, ये लास्ट हो जाएगा, ये पिछला बोगी, ये अगला बोगी, ठीक है। तो ये क्या कर रही है कि अपनी ही लंबाई को पार कर रही है, क्या कर रही है, अपनी ही लंबाई को पार कर रही है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना पड़ेगा कि ये दूरी जो होगा दोस्तों, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई। अगर किसी व्यक्ति और पोल को पार करेगी तो क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई अपनी खुद लंबाई को ही पार करेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सूत्र याद रखना पड़ेगा दोस्तों, यानी फैक्ट्स को याद करना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। यदि x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा एक व्यक्ति अथवा खंभे को पार करे तो अपनी लंबाई x को ही पार करेगी, अपनी लंबाई x को ही पार करेगी, ना कि व्यक्ति को, ठीक है। व्यक्ति को पार करेगी बट अपनी लंबाई ही पार करेगी दोस्तों, ठीक है। अगला फैक्ट्स आप लोग याद करना पड़ेगा कि यदि x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा y मीटर लंबी स्थिर वस्तु कोई हो,
मान लेते हैं कि कोई वस्तु भी हो, जैसे यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे वस्तु, यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं ये कोई चट्टी चौराहा है, आप लोग मान लेते हैं कोई प्लेटफार्म है, मान लेते हैं कोई पुल है, मान लेते हैं कोई सुरंग है, इसको आप लोग कह सकते हैं वाई मीटर है ये, ठीक है, वाई मीटर। अब देखें ट्रेन जो पार करेगी दोस्तों, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्रेन है और इसका अगला बोगी, ये पिछला बोगी। अब यहाँ से ट्रेन है ना, यहाँ से स्टार्ट करेगी चलना, तो देखिए ये अपनी लंबाई तो पार करेगी, एक्स इसकी ट्रेन की लंबाई है, और वाई मीटर लंबी स्थित वस्तु है, इसको पार करेगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्लेटफार्म हो सकता है, पुल हो सकता है, सुरंग हो सकता है, खड़ी गाड़ी हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी और प्लस साथ साथ में क्या करेगी, उस प्लेटफार्म को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, तो उसकी हम लोग अगर टोटल दूरी की बात करें तो टोटल दूरी हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये सुरंग की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, या कह सकते हैं पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, या सुरंग की लंबाई या प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, टोटल ये दूरी हो जाएगा। और जो इसकी स्पीड होगी वहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। इस बात को बस आप लोग याद रखें। मान लेते हैं दोस्तों अगर किसी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसी की दिशा में कोई चलमान वस्तु y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हो, तो आप लोग पहला याद रखना होगा, अगर कोई रेलगाड़ी हो, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हो, ठीक है, और इसी की दिशा में, इसी की दिशा मतलब सेम डायरेक्शन देखेंगे दोस्तों, इधर अगर ट्रेन जा रही है और कोई वस्तु, यहाँ पे कोई व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पे कोई अदर ट्रेन हो सकती है, यहाँ पे कोई बस हो सकता है, इसी की दिशा में अगर चल रहा हो, तो अगर सेम डायरेक्शन होगा दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम लोग स्पीड को क्या करेंगे, घटाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, स्पीड को घटाएंगे, देखेंगे एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखें ट्रेन की चाल और माइनस यहाँ पे वस्तु की चाल को क्या कर देंगे और घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। देखिए माना कि रेलगाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है अगला, तो इसकी विपरीत दिशा में अगर कोई आ रहा है, यानी ट्रेन एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन इसको कह सकते हैं, अपोजिट, ठीक है ना। अपोजिट में अगर कोई आ रही है वस्तु, एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अगर इसकी चाल y है और इसकी चाल x है ना, ट्रेन एक की x है और एक की क्या है, y है, तो हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इन क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। ये इंपोर्टेंट फैक्ट से थे, आप लोगों को मैं समझाया और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। देखेंगे यहाँ पे कुछ बड़ा इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि अगर सेम डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे स्पीड हम लोग क्या करेंगे, घटाना है, पर अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो स्पीड को हम लोग क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है दोस्तों। यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर 60 मीटर ये क्या है, लंबी एक रेलगाड़ी है, अगर किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है ना, यहाँ पे लिखे देखें लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है दोस्तों, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया यहाँ पे 60 मीटर, ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई LT हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ट्रेन की क्या हो गया, लंबाई, ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 60 मीटर, और ट्रेन की यहाँ पे चाल क्या है दोस्तों, ट्रेन की क्या चाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने बताया कि अगर स्पीड इसकी बात करें दोस्तों, स्पीड, तो स्पीड यहाँ पे क्या है 72, और यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72, 4 पचे 20, ये 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड निकल कर आया दोस्तों, ठीक है, किसकी, ट्रेन की, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दे रखे हैं 60 मीटर, क्या दे रखा है, 60 मीटर। अब देखें दोस्तों, एक खंबे को पार कर रही है जब, एक खंबे को पार कर रही है जब, या एक व्यक्ति को जब पार करेगी तो ये अपनी ही लंबाई को पार करेगी, अपनी लंबाई को, यानी यहाँ पे दूरी इसका क्या हो गया, 60 मीटर हो गया दोस्तों। हमसे पूछ क्या रहा है, कितनी देर में पार करेगी, यानी समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दूरी बटा में चाल, ठीक है। देखें दोस्तों,
दूरी कितना होगा एल टी। एल टी का मतलब ट्रेन की लंबाई 60 दे रखा है, और स्पीड इसके क्या निकाल कर आया 20। क्या निकल कर आया 20, और 20 नहीं के क्या होता है 60। यानी 3 सेकंड में इसको पार कर पाएगी, इस खंबे को। ट्रेन क्या करेगी 3 सेकंड में इस खंबे को पार कर देगी दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। देखें दोस्तों, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दे रखा है 350 मीटर, ठीक है, और इसकी स्पीड कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ ट्रेन कह सकते हैं कि 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम लोग क्या कर देंगे, इसको 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, यानी 5 बटा क्या कर देंगे 18 से। 18 तेई के 54 और 5 तेई के 15, 5 तेई 15, ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है लंबी गुफा। गुफा यानी यहाँ पे लेंथ ऑफ गुफा यानी दे रखा है 250 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब ट्रेन एक गुफा को पार करेगी तो गुफा की लंबाई को पार करेगी और प्लस अपनी लंबाई को पार करेगी। मैंने अभी आप लोगों को मैंने बताया। देखिए अब इसकी क्या आप लोग को कितने देर में पूछ रहे थे, टाइम। टाइम यानी यहाँ पे देखें समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी क्या होगा एल टी और प्लस कितना होगा एल जी। ठीक है, और बटा में क्या होगा स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ गुफा यानी दोनों को पार करेगी, तो इसको दोनों को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 350 और प्लस 250 और बटा में कितना हो जाएगा ये स्पीड यहाँ पे कितना हम लोग निकल कर आया 15। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों 350 और 250 कितना हो जाएगा ये 600 और बटा में कितना 15। 15 15 चौके 60 यानी आया 40। तो ये 40 सेकंड में क्या कर देगी इस गुफा को पार कर देगी ट्रेन। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों इसको आप लोग कैसे लगाएंगे देखें, एक रेलगाड़ी की स्पीड दे रखा है 60, तो हम लोग कह सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दे रखा है 60 किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको 5 बटा 18 से गुणा कर दें पहले, तो हो जाएगा ये क्या मीटर प्रति सेकंड में। अब कटा दें तो 6 तेरी के 18 और 6 दहा में 60, तो ये हो जाएगा 50, 5 दहा 50 और बटा में 3, ये मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, अब चलेगी 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है 73 मीटर, और यहाँ पे एक पुल को यानी लेंथ ऑफ पुल 87 मीटर, दोनों को जोड़ दें, क्योंकि आप पुल को पार कर रही है, पुल की यहाँ पे लंबाई दे रखा है दोस्तों, प्लस अपनी लंबाई पार करेगी प्लस पुल की लंबाई पार करेगी, ये जोड़ देंगे 7 3 10 8 8 16 100 कितना हो जाएगा 60 यहाँ पे मीटर पूरी डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों। अब हमसे पूछ रहा है समय, तो टी बराबर हम लोग का क्या रखेंगे एल टी और प्लस एल टी और बटा में क्या एस टी यानी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे हो जाएगा 160, यहाँ पे निकाले हम लोग 160 और बटा में इसकी ट्रेन की स्पीड क्या निकाले हम लोग 50 बटा में 3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 160 गुणते 3 और बटा में 50, 0 से 0 ख़त्म, ये 16 या 48 बटा में 5, इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो 9.6 सेकेंड आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफार्म की लंबाई परस्पर समान है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफार्म पार कर लेती है
तो रेलगाड़ी की लंबाई आप लोगों से पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की लंबाई एक्स मीटर है, क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। सपोज दैट यहाँ पे कह रहा है रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई समान है, तो यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई तो सेम होगा ना, प्लेटफार्म की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। अब देखिए जब कोई रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई और प्लस अपनी लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ पे दे रखा है हमारा स्पीड, स्पीड यानी स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर आया। तो इसको आप लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दें सबसे पहले, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो देखिए 18×5 = 90 होता है, और 5×5 = 25, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ठीक है, अब हमें दे रखा है टाइम, टोटल टाइम दे रखा है यहाँ पे 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा समय बराबर होता है, यानी टी बराबर होगा डिस्टेंस अपन, है ना, स्पीड। देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस टोटल कितना हो गया हमारा, एक्स और प्लस एक्स। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, यानी इसको भी एक्स मान लिए और इसको भी एक्स मान लिए हैं, दोनों सेम है। और यहाँ हमारा स्पीड कितना निकल कर आया, 25 निकल कर आया, और टाइम हमारा क्या है, 60 सेकेंड है। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस जुड़ेगा तो 2x, और बटा में 25। ये देखिए कटा देंगे दूसरे तो ये 30 बार में कट जाएगा, और गुणते यहाँ पे 25 बराबर एक्स, 25 से गुणा कर देंगे, 25×3 = 75 बराबर कितना, एक्स। यानी क्या है, हमारा प्लेटफार्म और रेलगाड़ी जो है ना, इसकी लंबाई कितना निकल कर आया, 750 मीटर। इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिख रहा है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। हमें उम्मीद है कि मैं आप लोगों को मैं खरा उतरा हूँगा ये क्वेश्चन को समझाने के लिए। दोस्तों आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, यदि आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगती है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और दूसरा वीडियो जल्द आप लोगों के सामने मैं लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना वीडियो को शेयर करिए कि आप लोग को हर दोस्तों के साथ पहुँच जाए, और आप लोग एग्जाम को करेक्ट कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।